अंग्रेजी पढ़ना सीखने का ये दूसरा चरण है। पहले चरण में हमने ABCD को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, उनसे कौन से अक्षर बनते हैं, ये हमने सीखा था। अब इसमें हम सीखेंगे कि कुछ शब्द होते हैं जैसे TION को सन, TURE को चर, ER को अर पढ़ते हैं, तो इन शब्दों का अपन कैसे क्या बनते हैं, C को क्या पढ़ते हैं दो शब्दों में, किससे छोटा क्या बनता है, ये अपन सीखेंगे। इसमें पहला है TION, इसे सन पढ़ते हैं, सन, TION सन। जैसे इस स्टेशन, इसको हमने स्टे और इसमें TION लग रहा है सन, तो हमने स्टेशन पढ़ा। फिर मेन और शन, मेंशन, इस तरह हम ये पीछे लगा हुआ है उसे सन पढ़ के स्टेशन मेंशन शब्द पढ़ सकते हैं। दूसरा TURE, ये से चर पढ़ते हैं, कई शब्दों में ये आता है, पीछे TURE आएगा तो इसे चर पढ़ेंगे। जैसे CREATURE, चर, ये क्रीचर हो गया। और PI से पी क, और ये हो गया, इसमें TURE लगा तो चर, पिक्चर। तीसरा नंबर है ER या OR। ER आएगा तो अर पढ़ेंगे, या OR आएगा तो अर पढ़ेंगे, इसको अर पढ़ा जाता है। जैसे ये पेन और ER से अर, पेंटर, पेंटर। ये डॉग और TOR से डॉक्टर। चौथा नंबर है, यहीं तक आना चाहिए, चौथा नंबर है U या O, यानी छोटा आ पढ़ते हैं। जैसे SON, सन, O को छोटा आ पढ़ा। और SH से श बनेगा, U से फिर छोटा आ बनाएंगे अपन, श ट, इस तरह से। आए आखिरी में SE आए तो आखिरी में SE आएगा तो उसे जा पढ़ते हैं। जैसे ये ये आखिरी में, अंत में इसके आखिरी में SE आया इसलिए जा पढ़ा। कभी पीछे आए SE तो जा पढ़ेंगे। ये प्लीज हो गया। और ये एक फूल का नाम है, जानते हैं आप, रोज, ये में भी रो हो गया और ऐसी बाद में आया तो जा पढ़ा। छठवां नंबर है EA डबल E बाय। इनसे बड़ी ई की मात्रा बनती है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा पीछे से ऐसी लगती है, ये बड़ी की मात्रा। जैसे SEAC, इसे पढ़ेंगे फा, F से, और डबल ई से फी हो गया, ये फीड। और ऐसे ही बाय, बाय से हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं, जैसे ये वे, और आर यानी रा में बड़ी की मात्रा, री, वेरी, सी, फीड, वेरी, इन सबसे अलग अलग बड़ी की मात्रा बनती है। सातवां नंबर है AI या EY या AY या E, इनमें से एक एक अलग अलग आएंगी, तो हम A की मात्रा पढ़ेंगे, A की एक मात्रा। जैसे ये है पे पढ़ा, इसे ए की मात्रा पापे, पेन, इसे प्रे पढ़ते हैं, प्र ये हो गया, और रे ए की मात्रा प्रे। ऐसे इसे
से पढ़ा और इसे लेट या इसे लेटर पढ़ दे तो यहाँ पे ले ये हो गई लेट और ये आर से आर लेटर। 8वां नंबर है आई आर आता है। ये आई के बाद आर जब आता है, आई के बाद आर आता है और उसके बाद कोई व्यंजन शब्द आ जाए, ABCD का व्यंजन, व्यंजन शब्द, व्यंजन से मतलब है AEIOU को छोड़कर व्यंजन आता है, IR के बाद व्यंजन आता है तो आई को आ पढ़ते हैं छोटा आ। जैसे ये IR F में लग गया तो ये छोटा आ बन गया। फर्स्ट हम इसे फर्स्ट पढ़ते हैं और ये बर्थ, इसे हमने बर्थ पढ़ा। इसमें भी IR के बाद व्यंजन T लग गया, इसमें IR के बाद व्यंजन S लग गया, इसलिए दोनों में आई का छोटा आ हो गया। जब कोई व्यंजन जब कोई स्वर होते हैं A E I O U, ये अंग्रेजी के स्वर होते हैं। ये स्वर दो व्यंजन के बीच में आए और बाद में ई आए, ऐसा बनेगा व्यंजन स्वर, ये वा से व्यंजन स्वर फिर व्यंजन और आखिरी में ई आता है। तो ये जो स्वर होता है स्वर की ही आवाज आती है। जैसे ये हो गया ए आया तो ला में लेट, ई नहीं बोलते। ऐसे ही अगर आई आएगा तो आई को पूरा आई बोलेंगे, ई नहीं बोलेंगे, लाइक हो गया जी। और ऐसे ही अगर ओ आता है बीच में तो ओ का पूरा ओ बोलेंगे, लॉन। इस तरह से अगर दो व्यंजन के बीच में कोई स्वर आता है तो स्वर को पूरा स्वर की आवाज में ए को ए, आई को आई और ओ को ओ बोलते हैं। इसी तरह ई और यू को भी बोलेंगे, ये इस तरह बोलेंगे लेट, लाइक, लोन। अब हम 10वें नंबर पे आ गए हैं। इसमें क्यू के बाद यू जरूर आता है। क्यू के बाद यू जरूर आता है। जिस शब्द में क्यू के बाद यू ना आए वो शब्द अंग्रेजी के हिसाब से गलत है, इसलिए क्यू के बाद यू जरूर आता है। और दोनों को पढ़ते हैं आधा क और वा, कुआ। जैसे ये कुआ हो गया, इसमें ए लगाया तो ये कुआ हो गया, और टी क्वालिटी। और इसी तरह से है क्यू के बाद यू आ गया और ए आई से अभी हमने पढ़ा है एक ही मात्रा बनती है तो ये कुवे हो गया और लो कुवेल। 11वां नंबर है डबल ई आर आता है, ईयर पढ़ते हैं इसे भी, और ई ए आर आता है तो ईयर पढ़ते हैं। ये किसी शब्द में अक्षर में लग जाते हैं तो उसे हम ईयर पढ़ते हैं। जैसे एफ में ई ए आर लगाया तो ये फियर हो गया, क्योंकि इसके ईयर पढ़ते हैं, फम लगाया तो फियर हो गया। और ऐसे ही डी डबल ई आर डियर होता है, डी डबल ई आर डियर, ईयर लगा दिया डा में, डियर हो गया। 12वां नंबर है, 12वीं में हम सी को दो तरह से पढ़ते हैं। सी को कहीं का और सा, बड़ा कंफ्यूजन होता है सी को का पढ़े या सा, इसलिए यहां पर सी के बाद आई या ई या बाय आता है तब सी को सा पढ़ते हैं। सी को सा पढ़ते हैं। सी के बाद आई आएगा जैसे सी टी, सी के बाद ई आएगा जैसे सेल, और सी के बाद बाय आएगा जैसे साइकिल। ये जो साइकिल शब्द में इसमें 3 शब्द आते हैं आई ई बाय, तभी सी को सा पढ़ते हैं। और कुछ आ जाता है तो सी को का पढ़ते हैं। जैसे साइकिल में देखिए बाय आया इनमें से, इसलिए सा पढ़ा, और सी के बाद एल आ गया इसलिए यहाँ का पढ़ा।
तो सिटी, सेल, साइकिल। यदि सी के बाद कोई और दूसरा अक्षर आता है तो सी को का पढ़ते हैं। अन्य अक्षर आने पर, अन्य अक्षर आने पर सी को का, अन्य अक्षर आने पर सी को का पढ़ते हैं। जैसे ये कोट हो गया, ओ आया। ये किल्ला, क्लिक हो गया, क्लिक, ये क्लिक हो गया, सी के आया। और ये कट हो गया क्योंकि यू आया। कोई भी और शब्द आ जाए इनके अलावा, आई ई वाई आता है तो सा पढ़ते हैं, इनके अलावा कोई और शब्द आ जाए तो उस सी को का पढ़ते हैं। डबल ओ का कोई नियम नहीं बनता, इसलिए कुछ शब्द हमको याद करना पड़ता है जिनमें बड़ा ओ की मात्रा लगती है। बड़ा ओ की मात्रा जिन शब्द में लगती है वो है डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा। जैसे डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा, डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा जिन शब्दों में लगती है वो है, ये हम कुक पढ़ेंगे। ऐसे ही ये एच डबल ओ के हुक हो जाएगा, ये बी डबल ओ के बुक, ऐसे ये सी टी डबल ओ के टुक, ये एल डबल ओ के लुक, ऐसे ही ये गुड, और ये वुड, और ये हुड। अब बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा जिन शब्दों में डबल ओ से लगती है वे शब्द में लिख रहा हूं। ये पूल, मूड, फूड, टूथ, हूट, कूल, टूल, फूड, सून, मून, हूट, फूट तो है, और ये सून भी, ये फूड भी पहले आ गया है। मून, लूट, शूट, ये शूट हो गया, शूट, और स्पून, सून, स्पून, ये शब्द हैं जिनमें डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा बनती है। इन शब्दों में छोटा ओ की मात्रा बनती है बड़ा डबल ओ से, और यहाँ पर डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा बनती है। इन शब्दों को पढ़कर याद हो जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे